Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes of DPS Sahiwal. This is your maths lecture of class 8. I am your maths teacher Muhammad Asad, SS Math. Contents. Students, we will do exercise 4.2 question number 1 to question number 9. Important formulas. तो बेटा हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको रीड आउट करते हैं। फार्मूला नंबर 1 दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें देखें बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, उसमें आपने प्लस करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा, आंसर विल बी इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली फार्मूला नंबर 2 सेम इसी तरह है, बस जस्ट क्या है कि फार्मूला नंबर 1 में बेटा हमने दोनों टर्म्स को सम किया था, दोनों स्क्वायर्स को, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट से सेकंड को। तो जब हम सब्ट्रैक्ट यूज करेंगे तो राइट हैंड साइड बन जाएगी 4ab, ए फर्स्ट टर्म बी सेकंड टर्म। फार्मूला नंबर 3, इसमें बेटा 3 टर्म्स का स्क्वायर है, इससे पहले हमने 2 टर्म्स का स्क्वायर रीड किया था, अब हम करेंगे 3 टर्म्स का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है b और थर्ड टर्म है c। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर थर्ड टर्म का स्क्वायर। तो बेटा आपने क्या करना है, तीनों टर्म्स का सेपरेटली स्क्वायर लेके उसको प्लस करना है, उसके बाद प्लस 2 ऑफ फार्मूला, उसके बाद फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना मतलब a मल्टीप्लाई बाय b, फिर प्लस 2 फार्मूले का और सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड, सेकंड को जब हम थर्ड से करेंगे bc, सिमिलरली प्लस और 2 फार्मूले का और बेटा हम फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब c मल्टीप्लाई बाय a। फार्मूला नंबर 4, ये बेटा 2 टर्म्स का क्यूब का फार्मूला है कि अगर a प्लस बी होल क्यूब हो तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, इट विल बिकम फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस 3 ऑफ फार्मूला फर्स्ट टर्म मतलब a मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म मतलब b इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड को एज इट इज हम लिखेंगे प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। सिमिलरली यही बेटा फार्मूला है माइनस में, अगर हमारे पास प्लस का फार्मूला हो तो देखें इसकी राइट हैंड साइड में जितने भी साइन है वो सारे प्लस के यूज करेंगे। अगर बेटा ये माइनस का फार्मूला हो जाए यानी कि अगर हम इस प्लस की बजाय माइनस लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में भी जो भी साइन होगा, जितने भी साइन है वो ऑल साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 1 की, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, बेटा हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है जो है 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6, इसी तरह हमें a माइनस बी की वैल्यू गिवन है डेट इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बेटा हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो इससे पहले जो हमने 4 फार्मूलाज रीड किए हैं उनमें से आपने देखना है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो बेटा इसमें देखें a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो उसमें बेटा हम देखते हैं कि सबसे जो फर्स्ट फार्मूला हमने रीड किया था ये वाला a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, इसमें इस फार्मूले में जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, ये देखिए 10, तो हमने a प्लस बी की वैल्यू पुट की 10 स्क्वायर एज इट इज प्लस सिमिलरली हमें a माइनस बी की वैल्यू गिवन है डेट इज 6, तो हम बेटा a माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे 6 और स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद इक्वल साइन 2 एज इट इज, और बेटा ये हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने फाइंड करना है। नाउ वी विल सॉल्व इट, वी विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ 10, स्क्वायर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 प्लस स्क्वायर ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो 100 plus 36 is our left hand side is equal to right hand side as it is. Now we will add 100 plus 36. It will become 136. We have to find a square plus b square. So we will divide 2 on the left hand side. 136 divided by 2, it will become 68. So a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 68। तो बेटा देख लें हमने फार्मूला को यूज किया, फार्मूला को यूज करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो हमें वैल्यू मिली है डेट इज इक्वल टू 68। क्वेश्चन नंबर 2,
if a square plus b square plus c square is equal to 45 and a plus b plus c is equal to -1, then find the value of ab plus bc plus ca। इसमें बेटा देखिए हमें 2 वैल्यूज गिवन है 45 और -1 और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने गेस करना है कि वो जो हमने 4 फार्मूलाज रीड किए हैं उनमें से कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 3 टर्म्स का सेपरेटली स्क्वायर है, तो ये 3 टर्म्स के स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे। मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेटा हम फार्मूला यूज करेंगे। अब जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम इनमें पुट कर देंगे और जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो एज इट इज लिखेंगे। उसमें हम ऐसे करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए हमें a प्लस बी प्लस सी की ये वैल्यू गिवन है -1, तो ये हमने a प्लस बी प्लस सी की जगह पर उसकी वैल्यू -1 पुट की और बेटा स्क्वायर एज इट इज, उसके बाद इक्वल साइन। अब ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी ये गिवन है 45, तो हमने इन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू 45 पुट की, उसके बाद प्लस। अब देखिए बेटा जो हमने फाइंड करना है उसमें उन टर्म्स के साथ कहीं भी 2 नहीं है, बट फार्मूले में देखें तमाम टर्म्स के साथ हमने 2 लिखा है, तो इन तीनों टर्म्स से देखें 2 कॉमन आ सकता है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों टर्म से 2 कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग बचेगा ab प्लस bc प्लस ca। अब हम -1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो बेटा जब -1 का स्क्वायर लेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस एंड 1 1s आर 1। उसके बाद बेटा हम 45 लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब हम 45 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा -45। 1 में से -45 को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन ग्रेटर टर्म का 45 का साइन, दोनों साइन बेटा डिफरेंट है, प्लस का 1 है और 45 माइनस का है, तो 45 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -44। अब बेटा हमने ab प्लस bc प्लस ca फाइंड करना है। 2 को यहां से शिफ्ट करें, 2 को जब हम 44 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम -22। तो सो बेटा हमारा जो आंसर है दैट इज ab प्लस bc प्लस ca की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -22। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x प्लस y इज इक्वल टू 7, बेटा हमें x प्लस y की वैल्यू गिवन है वो है 7 एंड x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 12, x y की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब। हमने x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमने गेस करना है कि जो हमने 4 फार्मूलाज रीड किए थे उनमें से देखेंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। x क्यूब प्लस y क्यूब, हम उनमें से ये वाला फार्मूला क्यूब यूज करेंगे प्लस वाला। क्या है, x प्लस वाई क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 ऑफ फार्मूला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज y। अब बेटा हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज जब पुट करेंगे वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7 एंड क्यूब एज इट इज इक्वल टू x क्यूब। वी हैव टू फाइंड x क्यूब एज इट इज प्लस 3 एज इट इज x multiplied by y. Now we will put the value of x multiplied by y that is equal to 12. X plus y. Similarly, now we put the value of x plus y that is equal to 7 plus y cube as it is. Now we will find the cube of 7. Cube of 7 is 349. We will multiply 7 by 7 that is equal to 49. Then we will multiply 49 again by 7. Answer will be 343 is equal to x cube as it is plus 3 multiplied by 12 36. 36 multiplied by 7 will be 252 plus y cube as it is. Now we will shift 255 on the other side to find the value of x cube plus y cube. 343 subtracted 252 is equal to x cube plus y cube. तो बेटा हमने 252 को शिफ्ट किया। जब हम 343 से 252 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर विल बी 91. So value of the x cube plus y cube will be equal to 91. This is our
required value. Question number 7. If 3x plus 4y is equal to 11 and xy is equal to 12, तो बेटा इसमें हमें टू टर्म्स की टू वैल्यूज गिवन है. तो बेटा इसमें हमें टू वैल्यूज गिवन है, 3x प्लस 4y की वैल्यू गिवन है और x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू गिवन है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब. तो बेटा सबसे पहले हम गेस करेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करेंगे. वही क्यूब का प्लस वाला फार्मूला हम यूज करेंगे. उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा, 3x प्लस 4y क्यूब होल क्यूब विल बी इक्वल टू क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म 3x क्यूब प्लस 3 ऑफ फार्मूला फर्स्ट टर्म 3x मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म 4y into first term 3x plus second term 4y plus cube of the second term that is 4y. अब बेटा हम इनका क्यूब ओपन करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 3 का क्यूब होता है 27, 3 3s are 9, 9 3s are 27 और उसके बाद बेटा x का क्यूब एज इट इज प्लस 30, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 3 3s are 9, 9 4s are 36. हम कांस्टेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई पहले करेंगे. सिमिलरली वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय y इंटू 3x प्लस 4y एज इट इज प्लस 4 का क्यूब बेटा 64 होता है, 4 4s are 16, 16 4s are 64 एंड y क्यूब एज इट इज. अब बेटा हम इनमें दोनों वैल्यूज जो हमें गिवन है वो पुट करेंगे. 3x प्लस 4y होल क्यूब की वैल्यू 11 है, 11 3x प्लस 4y की वैल्यू पुट की होल क्यूब एज इट इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस 36 और बेटा x y की वैल्यू हम पुट करेंगे. x y है 12, 12 36 से मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखेंगे. सिमिलरली प्लस 3x प्लस 4y इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे डेट इज 11 प्लस 64y क्यूब एज इट इज. अब बेटा हम इनकी क्यूब ओपन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 11 का क्यूब जब हम ओपन करेंगे 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 11 11s are 121, 121 11s are 1331 इज इक्वल टू 27x क्यूब प्लस, तो बेटा पहले हम 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. आंसर विल बी 4752 प्लस 64y क्यूब एज इट इज. अब बेटा हमने वैल्यू फाइंड करनी है 27x क्यूब और प्लस 64y क्यूब. ये 4752 हमें यहां पर नहीं चाहिए, इसको हम शिफ्ट कर देंगे अदर साइड पर. जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये 1331 से सब्ट्रैक्ट होगा. अब हम बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. आफ्टर सब्ट्रैक्शन आंसर विल बी माइनस 3421 बिकॉज बेटा 4000 ग्रेटर है, 1000 स्मॉलर है, तो 4000 का साइन माइनस एज इट इज. 4752 से जब हम 1331 सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर विल बी 3421 माइनस. तो बेटा जो हमने फाइंड करना था उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो उसका आंसर है वो हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. सिमिलरली बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है. इफ 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13 एंड xy इज इक्वल टू 6. इसमें भी देखें बेटा टू वैल्यूज हमें गिवन है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इसके लिए हम पहले गेस करेंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे. तो इसके लिए बेटा हम क्यूब का ही फार्मूला यूज करेंगे, बट इसमें देखें माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे. उसके अकॉर्डिंग 5x माइनस 6y होल क्यूब विल बी इक्वल टू क्यूब ऑफ फर्स्ट टर्म 5x क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म 5x इंटू सेकेंड टर्म 6y इंटू फर्स्ट टर्म 5x माइनस सेकेंड टर्म 6y माइनस क्यूब ऑफ द सेकेंड टर्म दैट इज 6y होल क्यूब. अब बेटा हम 5x इसका क्यूब ओपन करेंगे, 6y का 3 5 और 6 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 5 का क्यूब. 5 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5s are 25, 25 5s are 125 एंड x क्यूब माइनस इसमें बेटा कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 5s are 15, 15 6 are 90 x मल्टीप्लाई बाय y इंटू 5x माइनस 6y एज इट इज माइनस 6 का क्यूब 6 6 are 36, 36 6 are 216 y क्यूब. अब बेटा हम इनमें वैल्यूज पुट करेंगे. 5x माइनस 6y की वैल्यू गिवन है 13, इसकी वैल्यू 13 पुट की और क्यूब एज इट इज इक्वल टू 125x क्यूब ये हमने फाइंड करना है, जिसको भी एज इट इज लिखेंगे
और माइनस 216 वाई क्यूब भी एज इट इज, माइनस 90 एक्स वाई की वैल्यू 6 है पुट की और 5x माइनस 6 वाई की वैल्यू 13 पुट की। अब बेटा ये नेक्स्ट स्टेप में हम 13 का क्यूब और 96 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 13 का क्यूब है 2197, कैसे? 13 को पहले 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 को अगेन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 इज इक्वल टू 125x क्यूब एज इट इज। 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 13 से, आंसर विल बी 7020। अब बेटा हमने इसमें 125x क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब ये फाइंड करना, इसको इधर रहने दे और माइनस 7020 को हम अदर साइड पे शिफ्ट कर देंगे। जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, इसका साइन यहाँ पर माइनस है, शिफ्टिंग के बाद ये प्लस होगा, इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमने जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे 125x क्यूब माइनस 216 वाई क्यूब और आंसर क्या होगा 9217, बिकॉज जिसको हमने फाइंड करना होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे और उसकी जो वैल्यू आएगी उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज योर असाइनमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।